हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिला नसबंदी के बारे में। महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है। दोस्तों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गर्भनिरोधक के कई तरीके हैं, लेकिन उनकी 100% जो प्रभाविकता हमेशा एक संदेह का विषय बनी रहती है। मीन्स जैसे कॉपर्टी होता है या डायफ्रागम होता है या फिर बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं जो लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि 100% क्या गारंटी है कि इसके बाद में किसी तरीके का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के बाद में किसी तरीके के कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो इसके ऊपर हमेशा एक संदेह ही होता है। इन दिनों ज़्यादातर महिलाएं ट्यूबेक्टोमी का विकल्प चुनती है। महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है, मतलब 100% इसमें रिजल्ट मिल जाता है कि अब कोई बेबी नहीं होगा। इन जनरल यह एक प्रमुख सर्जरी है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है। मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, दोस्तों सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो जो गर्भाशय होता है, मतलब यूटेरस जो होता है और ओवेरीज होती है, उसके बीच में जो कनेक्टर लिंक होती है, मतलब उन दोनों के बीच में जो पाइप होती है, एक ट्यूब होती है, उसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, ओवेरीज से जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो अंडाशय मतलब ओवेरीज से गर्भाशय तक आता है। तो दोस्तों इस सर्जरी में होता ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब को या तो रोक दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, या फिर काट दिया जाता है, ताकि जो अंडाशय मतलब कि ओवेरीज से गर्भाशय तक पहुंच ही ना सके, जिसमें गर्भावस्था की किसी भी तरह की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर इसकी प्रभावशीलता के बारे में बात करें कि ये कितना प्रभावशाली है, तो फैलोपियन ट्यूब महिला के पेट के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी संरचनाएं होती है, जो एक सिरे पर गर्भाशय में खुलती है और दूसरे छोर पर अंडाशय में खुलती है। ट्यूबेक्टोमी में जो क्या होता है कि ट्यूबों के को बीच में से काट दिया जाता है, या फिर काटा नहीं जाता है तो उनमें एक गठान लगा दी जाती है, बांध दिया जाता है, या फिर मतलब आर्टिफिशियल टाइप के कुछ क्लिप लगा दी जाते हैं ताकि वो मतलब एक अच्छी तरीके से पैक हो जाए। वो जो अंडा होता है ओवेरिस से आपके जो यूटेरस होता है वहाँ तक कभी ट्रेवल ही ना कर सके, पहुँच ही ना सके। ट्यूबेक्टोमी एक तरीके की सर्जरी है जिसमें फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने के लिए पेट या फिर लेप्रोस्कोपिक तरीके से मतलब एक सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। जन्म नियंत्रण में मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल कह लो या फिर कंसीव होने से बचने के लिए सबसे अच्छे समाधानों में से एक माना जाता है। चूँकि यह स्थायी है और इसकी सफलता दर लगभग 99% तक है, इसलिए पूरे देश में महिलाओं द्वारा ट्यूबेक्टोमी का ही विकल्प चुना जाता है। दोस्तों ट्यूबेक्टोमी इन जनरली लोग उस वक्त चुनते हैं जब बेबीज़ मतलब उनको एक बेबी करना है, 2 बेबी करना है और 2 बेबी हो जाते हैं, उसके बाद लोग ट्यूबेक्टोमी चूज़ करते हैं। ओबियसली दोस्तों अगर इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मान के चलिए आप कि जब भी कोई बड़ी सर्जिकल प्रक्रिया होती है, मतलब कोई सी भी सर्जिकल प्रोसेस होगी, तो उसमें जोखिम और जटिलता तो साथ साथ आती है। तो ट्यूबेक्टोमी में भी कुछ तो दुष्प्रभाव होते ही हैं। कभी कभी वो टेम्पररीली होते हैं, कभी कभी वो लंबे भी चल सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो एनेस्थीसिया के कारण होती है जटिलताएं। मतलब जब कोई सा कट लगाया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जो एक महिला को प्रक्रिया करने के बाद में भी कुछ दिनों तक सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, आकस्मिक छिद्र और पेट में रक्तस्राव, मतलब जो सर्जरी की प्लेस होती है, सर्जरी का जो साइट होती है, उसके आसपास की जो रक्त वाहिकाएँ होती है, मतलब ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं, उसमें छेद हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है अंदर की तरफ। संक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे भयानक इसमें जो हो सकता है वो होता है इन्फेक्शन। किसी भी तरीके का पेट दर्द हो या अनएक्सपेक्टेड फीवर अगर लगता है आपको और जिसने ट्यूबेक्टोमी करवाई है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। तीसरा अगला जो होता है उसका फैलोपियन ट्यूब में छेद हो सकता है दोस्तों, मतलब फैलोपियन ट्यूब में और उसके आसपास के भागों में जो भाग होते हैं उसमें फैल सकता है, और यह घातक है क्योंकि इससे आंतरिक ब्लीडिंग मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो हो सकती है। अगला जो होता है दोस्तों, इसका एक दुष्प्रभाव ये होता है कि एक्टोपिक गर्भावस्था। एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होता है, चूँकि गर्भावस्था को गर्भाशय में होने से तो रोका जाता है, तो ये ट्यूब्स में हो सकता है। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का और एग का, एग यहाँ तक तो नहीं पहुँचा,
मीन्स यूटेरस तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में तो होता ही है। और वहीं पर अगर स्पर्म वहाँ तक ट्रेवल कर जाए तो वहाँ पर भी एक्टोपिक हो सकता है। उसका बाद दोस्तों होती है इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है ट्यूबल रिवर्सल। कई बार क्या होता है कि किसी ने एक बेबी किया और ट्यूबेक्टोमी करवा ली है, तो फिर 2 बेबी किए और ट्यूबेक्टोमी करवा ली, चाहे कभी कुछ अनहोनी हुई या किसी और अपने पर्सनल कारण की वजह से अगर कोई महिला चाहती है कि ट्यूबल रिवर्सल करवा ले, मतलब कि जो ट्यूबेक्टोमी करवाई है उसको फिर से ठीक करवा ले और अपनी प्रजनन क्षमता को फिर से वापस पा ले, तो यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। वो परिणाम भी कोई गारंटीड नहीं होते हैं, मतलब कि कोई भले ही कह दे आपको कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन हाँ बस कोशिश की जा सकती है, बाकी ये गारंटीड नहीं होती है। इसलिए आपको अपने उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि इस तरीके की ट्यूबेक्टोमी में भाग ना लें। एक उलट संभव है, लेकिन पोस्ट रिवर्सल गर्भधारण की दर बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों ये मान के चलिए ट्यूबेक्टोमी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन हमेशा ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से चर्चा अवश्य करें। इसके अलावा यदि आपके पास पहले कोई पेट की सर्जरी हुई हो तो ट्यूबेक्टोमी आपकी पहली पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने बात करी ट्यूबेक्टोमी के बारे में कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, कैसे की जाती है और इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों इसी तरीके के और हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो